हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और हमें समीकरण दिया है 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, देखो सूत्र क्या होगा। सूत्र है यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो इसका व्यापक हल होता है बच्चों थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ बच्चों एन बिलोंग्स टू जेड होगा, अर्थात एन सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो समीकरण में हमें क्या दिया है। समीकरण है बच्चों हमारे पास 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर होगा 4। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो आप 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों इसे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर कितना होगा 4। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए अब बनेगा ये 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 और माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 4। अब देखिए 7 में से 3 घटा दीजिए आप, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 को भी बच्चों बराबर के आप इधर ले जाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 1/4। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं। इस 1/4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और पूरे का वर्ग हो जाएगा बच्चों। पुनः देखो आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब 1/2 कब होता है कॉस में, तो यह होता है बच्चों कॉस 60 डिग्री का मान, जिसे हम लिखते हैं पाई/3, और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो देखो बच्चों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई/3। ठीक है बच्चों, अब हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो अब हम लिखते हैं इसका व्यापक हल। तो बच्चों इसका व्यापक हल हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा है वहां से हम लिख सकते हैं। इसका व्यापक हल होगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस, और देखो बच्चों y का मान कितना होगा, y का मान होगा पाई/3, और यहाँ लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव एक धन पूर्णांक हो, सॉरी केवल पूर्णांक होगा बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।